हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हज की तैयारियों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज़ में पेश की जाए। हुज्जाज कराम को बेहतरीन तरबियत दी जाए। हुज्जाज कराम के लिए मुआवनीन के इंतखाब के तरीक़ेकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वज़ीर आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत। सी-पैक कॉरिडोर के अहम मनसूबे न्यू गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। कराची से जाने वाली परवाज़ न्यू गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। गवर्नर शेख जाफर मंदुखेल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चीन की अहम शख्सियात ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गवादर एयरपोर्ट बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, लामहदूद मौक़े का दरवाज़ा है। सी-पैक के बानियों ने इस जदीद हवाई अड्डे के क़याम को तरजीह दी। गवादर एयरपोर्ट सयाहत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। एयरपोर्ट बलोचिस्तान के लोगों के लिए खुशहाली का निशान है। एयरपोर्ट मुलाजमतें पैदा करेगा, इससे इलाकाई रवाबित को भी फ़रोग़ मिलेगा। PIA को जहाज़ों के बाद एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की कमी का सामना। 2 बरसों में 110 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मुलाजमतों को खैर बात कह चुके हैं। 40 के इस्तीफे ज़ेर इल्तवा हैं। तर्जुमान PIA ने कम तनख्वाहों और बैनुल अक़वामी सतह पर डिमांड में इजाफे को वजह करार दिया। कहा, बैरून मुल्क हवाबाजी की सनत में तजर्बाकार अफराद की मांग में इजाफा हुआ। PIA की मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की है। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। हैदराबाद सक्कर मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत हैदराबाद सक्कर मोटरवे पर फौरी काम शुरू करवाए। अगर ये सूबाई हुकूमत का मनसूबा होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। हैदराबाद के लिए BRT का मनसूबा ज़ेर गौर है। सिंध काबीना की मंजूरी से मज़ीद EV बसें आ रही हैं। बेंचों के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने से मुतल्लिक समाअत। एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजिस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि 27 जनवरी को यह केस आईनी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं खुद कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझे तो कोई नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट में था, वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। कॉजेस तब्दील करने की तहरीरी हिदायत तलब। जजिस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। जज आजम खान और राजा इनाम अमीन मिनहास ने ओहदे का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दोनों जजेस से हलफ लिया। दोनों जजेस को एडिशनल जज हाई कोर्ट 1 साल के लिए तैनात किया गया है। लाहौर में ड्रोन के जरिए मनशियात की तरसील नाकाम। मनशियात डीलर गिरफ्तार। मुल्ज़मान से 6.5 किलो हेरोइन, ड्रोन, बैटरीज और दीगर सामान बरामद। मुल्ज़मान ने पेशावर से बजरिया ऑनलाइन मनशियात मंगवा कर सप्लाई करने का एतराफ़ किया। मुल्ज़मान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।